जैसा कि मैंने आप लोगों को बार बार बताया और कई बार मैंने बिग बॉस को एक्सपोज भी किया कि किस तरीके से बिग बॉस जो है वहाँ पर राहुल वैद्य को टारगेट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं राहुल वैद्य को डिमोरलाइज करना चाहते हैं, उनको जो है तोड़ना चाहते हैं, उनको गेम को कमज़ोर करना चाहते हैं। और इस बात का खुलासा अब जो है कहीं ना कहीं खुद इंडोमल और बिग बॉस ने कर दिया है और अपने आप को जो है उन लोगों ने एक्सपोज कर दिया है। और क्या है पूरा मामला और किस तरीके से राहुल वैद्य को जो है वहाँ पर मनोबल तोड़ा जा रहा है बताऊंगा आप लोगों को विस्तार से, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। तो आप सभी को पता होगा कि इस हफ्ते सलमान खान नहीं आए थे वीकेंड का वार पर, उसके पीछे भी बहुत बड़ा वजह है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को कई बार बताया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है राहुल वैद्य को, किस तरीके से उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो आप लोगों को याद होगा इस हफ्ते जो है वहाँ पर जब बिग बॉस के वीकेंड का वार था जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला आए हुए थे, तो उन्होंने जनता के सवाल लिए थे और उसमें जो है एक जनता के सवाल के रूप में वहाँ पर राहुल वैद्य से सवाल पूछने आई थी रंजीता सिसोदिया, जिन्होंने राहुल वैद्य पर बहुत जम कर के हमला बोला था। और उन्होंने कहा था कि आप अभिनव शुक्ला को बोलते रहते हो कि मर्द बन मर्द की तरह खेल, तो आपके नज़र में मर्द का डिफिनीशन क्या होता है। और साथ ही साथ इसके अलावा उन्होंने कुछ और भी बहुत ही गंभीर सवाल वहाँ पर पूछे थे राहुल वैद्य से, जिसके बाद वहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला ने भी राहुल वैद्य की क्लास लेते हुए वहाँ पर बहुत कुछ सुनाई थी। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है उससे आप लोग भी एक मिनट के लिए हैरान हो जाएंगे, क्योंकि जो रंजीता सिसोदिया थी उनके बारे में खुलासा हुआ है वो कोई पब्लिक नहीं थी, वो कोई बिग बॉस का व्यूअर नहीं थी, बल्कि वो इंडोमॉल में काम करने वाले एक कर्मचारी थी। और आप सभी को बता दूं कि वो सामान्य लेवल के कर्मचारी भी नहीं बल्कि एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थी वो इंडोमॉल शाइन इंडिया के। यानी कि किस तरीके से बिग बॉस के जो प्रोडक्शन हाउस है इंडोमॉल, वो अपने ही कर्मचारियों को जो है वहाँ पर एज ए व्यूअर ला करके किस तरीके से राहुल वैद्य को टारगेट कर रहे हैं और राहुल वैद्य की जो मनोबल है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, राहुल वैद्य के गेम को जो है ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है और बिग बॉस ने इस बार जो है अपना आप को जो है एक्सपोज कर दिया है पूरे पब्लिक के सामने। इतना ही नहीं, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो जब बिग बॉस में पत्रकार आए हुए थे उस समय राहुल वैद्य से 11 सवाल दागे गए थे और रुबीना दिलेक से सिर्फ 3 सवाल। आप इसका रेशियो निकाल सकते हैं कि कहाँ 11 और कहाँ 3 सवाल जो है वहाँ पर दागे गए थे। वही अगर हम बात करें वीकेंड का वार के दूसरे दिन जब सिद्धार्थ शुक्ला आए थे तब वहाँ पर राहुल वैद्य से 3 सवाल किए गए थे, वही बाकी से 2-2 सवाल और रुबीना से एक भी सवाल नहीं। रियली इंडियन के जो व्यूअर है बिग बॉस के पास उनके लिए रुबीना से के लिए कोई सवाल ही नहीं बचा है। इससे आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से राहुल वैद्य को वहाँ पर टारगेट किया जा रहा है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को कई बार कहा है। और आप सभी को पता होगा कि इसके पीछे भी बिग बॉस का बहुत बड़ा प्लान था जो फ्लॉप हो गया। उसके बाद बिग बॉस ने कहीं ना कहीं राहुल वैद्य को अपना टारगेट बनाना शुरू किया। आप सभी को बता दूं कि जो बिग बॉस की प्लान थी जो कि बिग बॉस ने शुरुआत में बनाई थी, उनका ये प्लान था कि जिस तरीके से अभी रुबीना और राहुल के बीच में हो रहा है, दरअसल बिग बॉस चाहते थे कि ऐसा ही फाइट वहाँ पर रुबीना और जैस्मिन के बीच में हो। लेकिन जिस तरीके से जैस्मिन ने फाइट में हिस्सा ही नहीं लिया और कोई भी फाइट होती थी उसमें वो नज़र ही नहीं आती थी, उसके बाद जो है बिग बॉस ने उसको जो है आगे बढ़ाने के लिए अपने प्लान को पवित्रा पुनिया जैसे स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी को बाहर कर दिया। फिर भी जब बिग बॉस सफल नहीं हुए अपने पूरे प्लान में, तब जो है वहाँ पर जैस्मिन भसीन को भी बाहर कर दिया बिग बॉस के घर से और तब वहाँ पर राहुल के साथ ये पूरा गेम रचा गया है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब राहुल का गेम बहुत ही स्ट्रांग था, राहुल बहुत ही स्ट्रांग नज़र आ रहे थे, उनको काफ़ी ज़्यादा प्यार भी मिल रहा था, तब जो है किस तरीके से वहाँ पर राहुल वैद्य का स्क्रिप्टेड एविक्शन हमें दिखाया गया, उसके बाद वापस लाया गया, फिर भगोड़ा कह के उनके बारे में जो है निगेटिव इमेज सेट करने की कोशिश की गई है। तो जिस तरीके से अभी ये कलर ऑफ द वीक के बाद ये खुलासा हुआ है कि कैसे बिग बॉस जो है वहाँ पर टारगेट कर रहे हैं राहुल वैद्य की, वो कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा सवाल वहाँ पर पैदा करता है। और इससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट होती है कि बिग बॉस ने पहले से ही डिसाइड करके रखा है कि किसको विनर बनाना है। बस अब जो ये शो चलाया जा रहा है वो टीआरपी के लिए चलाया जा रहा है, अपने प्रॉफिट के लिए चलाया जा रहा है। विनर कौन बनेगा ये हम सब जानते हैं। तो इस पर आप लोगों का क्या है कहना हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप भी राहुल वैद्य को पसंद करते हैं या फिर बिग बॉस की इस बायसनेस को जो है विरोध करते हैं तो एक लाइक तो वीडियो को ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।